ये कहानी सच नहीं है, पर जिस गांव में ये हुई वहां आज भी लोग रात के 12 बजे उस हवेली की तरफ देखने से डरते हैं। अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद करके सुन रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर बैठिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव कुसुमगढ़ में एक पुरानी हवेली थी। नाम था ठाकुर हवेली। 100 साल से भी पुरानी। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां सड़ी हुई लकड़ी की, और चारों तरफ इतनी घनी झाड़ियां कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है, ठाकुर साहब की बेटी कनक, जिसकी शादी की रात 100 साल पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस रात को जी रही है, बार बार, हर साल। रोहन नाम का एक लड़का था, शहर से पढ़ाई करके लौटा था। यूट्यूब पर हॉरर व्लॉग बनाता था। उसे लगा इस हवेली पर वीडियो बनाना उसे मशहूर कर देगा। उसके 3 दोस्त थे, प्रिया, समीर और अंकित। चारों ने तय किया, दिवाली की रात जब गांव में सब लोग पूजा में व्यस्त होंगे, वे उस हवेली में जाएंगे। पूरी रात वहां बिताएंगे। कैमरे में सब कुछ कैद करेंगे। रात के 10 बजे थे। चारों दोस्त हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा लोहे का था, जंग खाया हुआ। और अजीब बात यह थी कि इतने सालों से बंद होने के बावजूद वो हल्का सा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर जाना हो। शायद कोई और भी आया होगा, समीर ने हंसते हुए कहा। पर उसकी आवाज में वो पहले जैसा भरोसा नहीं था। रोहन ने कैमरा ऑन किया। नमस्ते दोस्तों, आज हम हैं ठाकुर हवेली में। उसकी आवाज कांप रही थी, हालांकि वो मानने को तैयार नहीं था। वे अंदर दाखिल हुए। हवा में सीलन की बदबू थी और कुछ और भी, जैसे कोई बहुत पुरानी बासी खुशबू, इत्र जैसी, शादी के इत्र जैसी। प्रिया रुक गई। ये गंध, ये तो मत सोचो इतना। अंकित ने उसका हाथ पकड़ा। बस आगे बढ़ो। वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक टूटी हुई कुर्सी रखी थी और दीवार पर एक धुंधली सी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक लड़की थी, लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी। पर उसका चेहरा, तस्वीर में उसका चेहरा मिटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर खुरच दिया हो। ये कनक होगी, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक दूर से एक आवाज आई, पायल की आवाज। छन छन छन। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब खामोश खड़े रहे, सुनते हुए। आवाज पास आ रही थी। समीर ने कैमरे की टॉर्च गलियारे की तरफ घुमाई। वहां कुछ नहीं था, बस एक लंबा अंधेरा गलियारा जो न जाने कहां जाकर खत्म होता था। चलो यहां से निकलते हैं, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। अभी तो आए हैं, रोहन बोला। थोड़ी देर और वीडियो के लिए जरूरी है। वे ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़े। सीढ़ियां चरमरा रही थीं। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली उनकी मौजूदगी से जाग उठी हो। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा बंद था, पर उसके नीचे से हल्की सी लाल रोशनी झलक रही थी। अंकित ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक शादी का बिस्तर सजा हुआ था, फूल, दिए, सब कुछ मानो अभी अभी किसी ने सजाया हो। पर धूल की मोटी परत बता रही थी कि यहां सालों से कोई नहीं आया। और बिस्तर के बीचों बीच एक लाल जोड़ा रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तस्वीर में था। अचानक कैमरे की बैटरी झपकने लगी, रोशनी टिमटिमाने लगी, और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लोग मेरी शादी में आए हो? चारों एक साथ पलटे। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, लाल जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, हाथों में मेहंदी। पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। प्रिया की चीख गले में ही अटक गई। समीर ने कैमरा गिरा दिया। भागो, रोहन चिल्लाया। वे दरवाजे की तरफ भागे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी हवेली में अचानक एक तेज हवा चलने लगी। दिए बुझ गए और अंधेरे में सिर्फ वो पायल की आवाज गूंजती रही। छन छन छन, पास और पास और पास। अंकित ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, तभी उसे किसी ने पीछे से पकड़ा, ठंडे बर्फ जैसे हाथों से। उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसे बताने के लिए वो कभी वापस नहीं आया। बाकी तीनों किसी तरह कमरे से निकल भागे, सीढ़ियों से नीचे मुख्य दरवाजे की तरफ। पर हर बार जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा था। जितना वे दौड़ते उतनी ही हवेली बड़ी होती जा रही थी।
रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। अंकित वहां नहीं था। अंकित कहाँ है? समीर चिल्लाया। किसी के पास जवाब नहीं था। और तभी दूर उस अंधेरे गलियारे के आखिरी छोर पर उन्हें अंकित दिखा, खड़ा हुआ, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी पहले थीं। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे वो भी लाल जोड़े जैसा कुछ पहनने लगा। प्रिया, समीर और रोहन किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खुला। वे बाहर भागे, गांव की तरफ, बिना पीछे देखे, बिना रुके, जब तक कि वे गांव की सीमा तक नहीं पहुंच गए। सुबह हुई। गांव वालों ने पुलिस बुलाई। हवेली की तलाशी ली गई। अंकित कहीं नहीं मिला। पर उस शादी वाले कमरे में एक नई तस्वीर टांगी हुई थी, पुरानी तस्वीर के बगल में। उसमें भी एक चेहरा मिटा हुआ था। रोहन का वीडियो कभी अपलोड नहीं हुआ। कैमरा टूटा हुआ मिला, फुटेज खराब हो चुकी थी, सिवाय आखिरी 30 सेकंड के। उसमें सिर्फ एक चीज साफ दिखती है, अंकित का चेहरा मुड़ता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और पीछे अंधेरे में एक धुंधली सी परछाई लाल जोड़े में हाथ बढ़ाती हुई। आज भी कुसुमगढ़ के लोग कहते हैं, दिवाली की रात अगर आप हवेली के पास से गुजरें तो आपको पायल की आवाज सुनाई देगी, छन छन छन। और अगर वो आवाज रुक जाए तो समझ लीजिए वो अब आपके पीछे खड़ी है।